गाजियाबाद यशोदा मेडिसिटी का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संदेश। तारांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति इंडिया न्यूज़। मैं हूँ सुप्रभा। आज देश के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन रहा। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा आज गाजियाबाद स्थित विश्वस्तरीय यशोदा मेडिसिटी का विधिवत उद्घाटन किया गया। तारांकन। इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सहभागिता की। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग बताया और कहा कि स्वास्थ्य सेवा आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने इस बात पर जोर दिया कि डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। यह प्रतिस्पर्धा नागरिकों को अच्छी से अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। 1200 बेड की क्षमता वाला यह अत्याधुनिक अस्पताल रोबोटिक सर्जरी, हार्ट सेंटर और कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है। राष्ट्रपति जी ने अस्पताल के स्वदेशी संस्कार की सराहना की और इसे चिकित्सा अनुसंधान, मेडिकल रिसर्च और नवाचार इनोवेशन के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यशोदा मेडिसिटी अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस टू। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए क्रांति इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम, यशोदा मेडिसिटी की टीम और समस्त जनपद वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती है। यह संस्थान निश्चित रूप से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे ही निडर और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए क्रांति इंडिया न्यूज़ के साथ। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। विकास के पथ पर अग्रसर भारत आज विश्व मुकुट पर मणि समान सजा है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा, जिसमें निहित है स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और अत्याधुनिक चिकित्सा अवसंरचना के साथ हील इन इंडिया के आदर्शों का पालन करते हुए रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल की प्रतिबद्धता को यथार्थ का स्वरूप प्रदान कर रही है ये यशोदा मेडिसिटी। एक ऐसा प्रयास जो सर्वजन को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए बुलंद कर रहा है एक ही नारा, आयुष्मान हो भारत। इस परिवर्तनकारी प्रयास के पीछे की दूरगामी सोच को सामने रखते हुए इस अवसर की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए मैं यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोरा को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती हूं। भारत की माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर विराजमान महान विभूतियों ने यहां पधारकर यशोदा मेडिसिटी की टीम पर अपार कृपा की है। आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। पूरी टीम की तरफ से, यशोदा परिवार की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरी मां स्वर्गीय देवी यशोदा देवी जी का निधन 1986 में कैंसर से हुआ था। मैंने करीब से देखा था कि जो संवेदना और सेवा मरीजों को मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। उसी प्रेरणा के साथ
और अपनी मां के आशीर्वाद के बल पर मैं अपने छोटे से प्रयास में जुट गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा इतने बड़े लोगों को इस आयोजन में बुलाने के लिए पहले मैंने सोचा, क्या ये मेडिसिटी इस लायक है? बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मेडिसिटी को बनाने में हमने देश विदेश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज का सहारा लिया, उनका सहयोग लिया। जब मेडिकल फील्ड के लोगों ने यशोदा मेडिसिटी को वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बताया तो मैं आदरणीय माननीय लोगों को इनवाइट करने की हिम्मत कर पाया। यहाँ विराजमान इन महान हस्तियों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यशोदा मेडिसिटी का, इस पूरे क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ दिनों पहले 1 अक्टूबर को परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने इस संस्थान के नेतृत्व को राष्ट्रपति भवन में आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद हम सबकी शक्ति है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला है। वे मुझे हमेशा बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जो वर्ल्ड में बेस्ट हो सकता है वो यहाँ पर होना चाहिए। उन्हीं के निर्देश के अनुसार मैंने कार्य किया और आज विश्व की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिटी बन के तैयार हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक और विषय आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा। इसको वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेंटर बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1000 डेज 1000 दिन लगे, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी पिछले 25 सालों से हमारा पल पल पर ध्यान रखते रहे हैं। हमारी प्रगति में, हेल्थ केयर की प्रगति में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने देश प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रचुर मार्गदर्शन दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं यशोदा सिटी की तरफ से, अपने सब डॉक्टर्स की तरफ से ये शपथ लेता हूं कि हम सब आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार डॉक्टर पीएन अरोरा। दिव्य सज्जनों, आतिथ्य की परंपराओं का निर्वहन हमारी संस्कृति की धरोहर है। मैं यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोरा से विनम्र अनुरोध करती हूं कि मंचासीन विभूतियों का अभिनंदन करें। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन। माननीय राष्ट्रपति जी को सबसे पहले एक शॉल भेंट की जा रही है जो अत्यंत विशेष है। इसमें रामायण से प्रभु श्री राम के दृश्य रेशम के धागों से बुने गए हैं और साथ ही भेंट स्वरूप शंख प्रदान किया जा रहा है और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर है यशोदा मेडिसिटी। और अब मैं माननीय डॉक्टर पीएन अरोरा से अनुरोध करूंगी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सहृदय स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहले शॉल भेंट की जा रही है, जिसके साथ शंख और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। शंख प्रदान करने की परंपरा हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विशेष अवसर के लिए एक स्मृति चिन्ह
और मैं डॉक्टर अरोरा से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी को भी भेंट स्वरूप एक शॉल भेंट की जा रही है, जिसमें प्रभु श्री राम का मनमोहक रूप धागों से बुना गया है। ऐसी एक शॉल को तैयार करने में कारीगरों को लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। और साथ ही में शंख और स्मृति चिन्ह भी सादर भेंट। और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का भी अब हम स्वागत करने जा रहे हैं। उससे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी को इस अवसर पर विशेष स्मृति चिन्ह की भेंट। डॉक्टर अरोरा अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री ब्रजेश पाठक जी का भी स्वागत, स्नेह तथा अपनत्व के अभिव्यक्ति स्वरूप आपको भेंट की जा रही है शॉल, साथ में शंख, और शंख के साथ ही भेंट किया जा रहा है ये विशेष स्मृति चिन्ह। और मैं डॉक्टर अरोरा से अनुरोध करती हूं कि कृपया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का भी स्वागत करें। अत्यंत सम्मान के साथ एक विशेष पश्मीना शॉल श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के लिए, साथ ही में शंख तथा स्मृति चिन्ह। और ये स्मृति चिन्ह जिसमें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर दिखाई दे रहा है, ये हॉस्पिटल द यशोदा मेडिसिटी। आपका हार्दिक आभार डॉक्टर पीएन अरोरा। मान्यवर, आइए करें पदार्पण यशोदा मेडिसिटी की अनोखी दुनिया में, जहां विश्व स्तरीय चिकित्सा, अत्याधुनिक तकनीक और संवेदनशील मानव सेवा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ हर सुविधा, प्रत्येक तकनीक और पहल कैसे रोगियों के जीवन में स्वास्थ्य और आशा की किरणों का संचार कर रही है, इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से रखते हैं आपके समक्ष ये तस्वीर। चिकित्सा और विश्वास, आरोग्य के वो अविभाज्य स्तंभ जो करुणा से आरंभ होते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी तो केवल एक साधन है, करुणा का स्पर्श तो उन कुशल हाथों से मिलता है जो इसे चलाते हैं। वही स्पर्श जो यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को गौरवपूर्ण बनाता है और उसकी 35 वर्षों की विरासत के हर अंश में प्रज्वलित है। दिल्ली एनसीआर में पहली बार हम लेकर आए हैं स्वास्थ्य, उपचार और आशा का शिखर, यशोदा मेडिसिटी, एक वैश्विक आरोग्य केंद्र। 12 केंद्रों में 65 से अधिक सुपर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के साथ हम दुर्लभ और पेचीदा रोगों के लिए प्रयोगात्मक उपचार, नवीनतम शल्य चिकित्सा और आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं। हमारी निवासी प्रथम सोच सुनिश्चित करती है कि प्रवेश से पूर्ण आरोग्य तक हर पड़ाव एक सरल एवं सुघर अनुभव बने। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि लास्ट माइल तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना। काफी समय देखा गया कि कोई पेशेंट को हेल्थ केयर के लिए फंड्स की दिक्कत होती है। समय समय पर हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम आयुष्मान बहुत अच्छी स्कीम आई है। इसके बावजूद भी हम सबका ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। Here at Yashoda Medicity, we have created one of the finest hospitals anywhere in the world. And the motivating force for me and my team is only and only great compassion for all.
विश्व का पहला इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर, जिसमें MRI, CT और हार्ट एंड स्ट्रोक कमांड सेंटर सीधे कैथ और DSA लैब से जुड़ा हुआ है, ताकि तीव्रतापूर्ण उपचार संभव हो। यशोदा कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में स्थित है दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणालियां, जैसे इलेक्टा यूनिटी MR लाइनैक, ईथॉस थेरेपी विद हाइपरसाइट और आइडेंटिटी हाइपर आर्क और एग्जैक्ट ट्रैक डायनामिक वाली एच, जिससे मिलता है सही, सुरक्षित और व्यक्तिगत उपचार। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज में उपलब्ध है सबसे नवीन तकनीक और मजबूत संरचना, ताकि जटिल हृदय उपचार और पूर्व अनुमानित परीक्षण संभव हो। सबसे आधुनिक रोबोटिक सिस्टम्स और एंडोविजन टेक्नोलॉजी से प्रबलित यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस रोबोटिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोपरि है। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल साइंसेज, यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और रोबोटिक सिस्टम्स के साथ किडनी और यूरोलॉजिकल रोगों के लिए जीवन रक्षी उपचार प्रदान करता है। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में किनेवो 900 माइक्रोस्कोप, स्टेल्थ 8 न्यूरो नेविगेशन, इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड और न्यूरो मॉनिटरिंग जैसी सिस्टम्स जो सर्जरी को सूक्ष्म और सुरक्षित बनाते हैं। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, GI, लिवर एंड हेपेटोपैनक्रियाटोबिलियरी साइंस में स्थित है अत्याधुनिक एंडोस्कोपी स्वीट्स और GI लैब्स, हाई डेफिनेशन इमेजिंग, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा के साथ यशोदा क्रेडल एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक ऐसा स्थल है जहां हर नन्ही जान को प्यार से पोषा जाता है। यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपीडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन दुनिया के सबसे नवीन मैको 2.0 रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम और आधुनिक आर्थ्रोस्कोपिक यंत्रों के साथ संपूर्ण चिकित्सा प्रदान करता है। At Yashoda Medicity, we are revolutionizing the overall Indian healthcare ecosystem by making ourselves a global healthcare destination for all. वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच हमारे हर एक प्रयास में प्रमुख रहती है। हील इन इंडिया के उद्देश्य से स्थापित हुआ इंटरनेशनल पेशेंट लाउंज इस दृष्टिकोण को विश्व भर में ले जाता है, जहां विदेशी रोगी निजता से भरे वातावरण में सलाह और छोटे उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यशोदा मेडसिटी में ज्ञान की धारा एक मूल विशेषता है। यहाँ है नॉर्थ इंडिया का पहला ड्यूअल बे इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, जहाँ युवा चिकित्सक आरोग्य की दुनिया के नए अध्याय लिखते हैं। यशोदा का सफर पिछले 35 सालों का है, जो कि हमारी पूजनी माता जी श्री यशोदा देवी के स्वर्गवास के बाद उनकी याद में शुरू किया गया अस्पताल। सब दुख में आते हैं तो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है, हमारी पूरी टीम की, हम उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वो अपने घर से दूर नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ हैं, अपनों के बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपना काम भी करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। कितने कम लोगों को ये मौका मिलता है। यशोदा एक ऐसी जगह है जहां आने के बाद आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अपने घर से दूर हैं, और इलाज में आपके कभी कोई कमी नहीं होगी। वो सारी सुविधाएं जो आपके विश्व के किसी भी कोने में आपको मिलती हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगी यशोदा मेडिसिटी में, एक साथ और प्यार के साथ। यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पिछले 35 वर्षों से विश्वास, अनुभव और नव प्रवर्तन का प्रतीक है। आइए यशोदा मेडिसिटी में, जहां हर जीवन अमूल्य है और हर निवासी है हमारे परिवार का हिस्सा। यशोदा मेडिसिटी, हेल्थ, हीलिंग एंड होप। तो विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है यशोदा मेडिसिटी। देवी और सज्जनों, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आपने सदैव देश की सुरक्षा, सम्मान और प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से सादर अनुरोध करती हूं कि अपने मार्गदर्शक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें, स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री
श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा सिटी के चेयरमैन एवं एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और यशोदा सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है कि आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सब के बीच उपस्थित हैं। यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिटी से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी किसी बड़े और सफल इंसान की कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक चीज सामान्य होती है। आप चाहे किसी की भी सफलता की कहानी पढ़ लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत पीड़ा या अनुभव से होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा की इंस्पिरेशन भी एक ऐसे ही व्यक्तिगत पीड़ा से निकली है। जब उन्होंने अपनी माता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए देखा, तब उन्होंने अनुभव किया कि मेडिकेशन जो है वह सिर्फ दवाइयों और मशीनों का केवल सिस्टम भर नहीं है, बल्कि यह सिंपैथी, कंपैशन और डेडिकेशन का मिक्सचर है। उनके इसी अनुभव ने यशोदा समूह को जन्म दिया। आज उनके इसी विजन का परिणाम है कि यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के साथ साथ समाज की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी ट्रस्ट का प्रतीक बनकर उभरी है। साथियों, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अल्टीमेटली समाज के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति के रूप में डॉक्टर पीएन अरोड़ा एवं उपासना अरोड़ा ने और एक संस्था के रूप में यशोदा समूह ने समाज के प्रति भी उसी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार सरकार के रूप में हम भी समाज के प्रति, समाज के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच भी प्रदान किया गया है। और अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि जीवन के उस पड़ाव में जब देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब सरकार एक संरक्षक के रूप में उसके साथ खड़ी रहे। साथियों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को अत्यंत किफायती दरों पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज गांव-गांव में लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इसके अलावा एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी विशेष बल दिया है। इसके कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, 2014 में जहां देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में एमबीबीएस की सीटें केवल हमारे देश में 50,000 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1,20,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, इसके अलावा 22 नए एम्स की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इनमें से 12 एम्स पूरी तरह कार्यरत हैं और 4 का निर्माण अब कार्य तेजी पर है।
जब ये सभी संस्थान पूरी तरह शुरू होंगे तब भारत की हेल्थ नेटवर्क पहले से कहीं मैं समझता हूं कि अधिक मजबूत होगी। साथियों, हमारे ये सभी प्रयास केवल स्कीम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि एक कंपैशन और समाज के प्रति यह दायित्व का परिणाम है। हम उस भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भी हो और एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली होने के साथ साथ वह स्वस्थ भी हो। हमारा हर कदम, हर नीति, हर प्रयास इस देश के गरीब, वंचित और ग्रामीण जनमानस को समर्पित है, क्योंकि हम मानते हैं जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी भारत भी सशक्त होगा। आज हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र अगर इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा है तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हर नागरिक व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन समाज और सरकार को भी इस दिशा में प्रयास लगातार करते रहना होगा। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि यशोदा समूह इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह संस्था आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में भी सेवा और नवाचार की एक नई परिभाषा गढ़ेगी। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सब के बीच आई हैं और अपनी उपस्थिति से यहाँ के चिकित्सक, सभी कर्मचारी, इनमें ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से होगा। अंत में मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी टीम को दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व से उत्तर प्रदेश देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्वस्थ प्रदेश सशक्त भारत की अवधारणा को मजबूती दे रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि अपने प्रेरणादायी संबोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में